को भी शाबाश देती हूं। मैंने इसकी ठहरो नहीं, मैंने आदिल की और अता की वीडियो देखी। इन्होंने पीछे से उसको पकड़ा, वोट चोर को, और इतना बड़ा थैला उठा के दौड़ रहा था वहां से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो उसके बाद मुझे पता चला कि गाड़ी में जाके बैठ गया। रेंजर्स भी वहां पर मौजूद थे। ये सब कुछ रेंजर्स ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद इन्होंने इसको गाड़ी में से भी उतारा और अता कहां ले जाके खड़ा किया? रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में ले गए और वहां खुद सामने जाके बैठ गए और उसको कोने में खड़ा कर दिया। वो इतना ढीठ था कि वहां से भी लोगों को फोन करता रहा कि मुझे बचाओ आके, लेकिन क्योंकि आवाम के नरगे में आ गया था, बचाने की जरूरत किसी ने नहीं की। और जब रीकाउंटिंग हुई, ये वहां बैठे थे, जब रीकाउंटिंग हुई तो जानते हो कितना वोट जाली निकला? बोरी में से 300 वोट। और ये तो एक था ना जो पकड़ा गया। पता नहीं कितने ऐसे वजीराबाद में और डस्का में थे जो पकड़े नहीं जा सके। लेकिन मैं जहां डस्का के अवाम का शुक्रिया अदा करती हूं, जहां मैं मुस्लिम लीग नून के शेरों का शुक्रिया अदा करती हूं, वहां पर मैं वोट चोर इमरान खान की अकल को भी सलाम पेश करती हूं। वोट चोर इमरान खान की अकलमंदी को भी सलाम पेश करती हूं। वोट चोर इमरान खान की दूर अंदेशी को, जो धुंध में भी नजर आ जाती है, उसको भी सलाम पेश करती हूं। इमरान खान वोट चोर की सियासी बसीरत को भी सलाम पेश करती हूं और उसके मुशीरों को, वजीरों को भी सलाम पेश करती हूं। जो इलेक्शन सिर्फ डस्का का था, वो उसने बेवकूफी से किए गए तरीकों से उसने पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन बना दिया और पाकिस्तान के अवाम को और पूरी दुनिया को बता दिया कि किस तरह इमरान खान ने 2018 का इलेक्शन जो था वो छीन लिया पाकिस्तान की अवाम से। और देखो, पाकिस्तान के अवाम को इन अकल के अंधों ने ये बता दिया कि 2018 के इलेक्शन में इनका तरीकाए वारदात क्या था। ये वो सिर्फ वोट चोर नहीं है, ये सिर्फ वोट पे डाका डालने वाले डकैत का गैंग नहीं है, ये वारदाती है। लेकिन ये वारदाती अब पकड़े गए हैं। वारदातियों को रंगे हाथों डस्का की आवाम ने पकड़ लिया है। और एक मिनट जो चोर 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 का नारा लगाते थे ना, मैंने डस्का में भी कहा था कि चोरों का तरीका क्या है, चोर मचाए शोर का तरीका क्या है। वाह वाह, जरा ऊंचा बोले। याद हो गया है ना,
मेरे बोलने से पहले डस्का की आवाम बोल पड़ी है, विचों विचों खाई जाओ ते उतो रौला पाई जाओ। ते ए भी नाल विच ऐड कर लो कि विचों विचों वोट चोरी करी जाओ ते उतो उतो रौला पाई जाओ। लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। चोर 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 का शोर मचाने वालों, चोर 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 का शोर मचाने वालों, अवाम को पता चल गया है कि असल चोर कौन है। ना सिर्फ अवाम को यह पता चल गया है कि असल चोर कौन है, बल्कि अवाम ने चोर पकड़ भी लिए हैं। और ना सिर्फ इन्होंने अवाम का आटा चोरी किया, अवाम की बिजली चोरी की, अवाम की गैस चोरी की, अवाम की चीनी चोरी की, अवाम की दवाइयां चोरी की, बल्कि इन्होंने अवाम का वोट भी चोरी किया। और न सिर्फ ये कि अवाम का वोट चोरी किया और पकड़े गए, बल्कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। भाई सुना था, एक मिनट, हमने सुना था ना कि वोट चोरी होता है, हमने सुना था कि बक्से चोरी होते हैं, हमने सुना था इलेक्शन चोरी होता है। डस्का वालों, कभी ये सुना था कि इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी हो जाए? कभी सुना? देखो बात सुनो, हुकूमत के नीचे आती है ना इलेक्शन कमीशन, कौमी इदारा है, हुकूमत के नीचे आता है। हुकूमत जब अवाम के वोट चोरी करने में नाकाम हो गई और पकड़ी गई, तो अपने ही जो कौमी इदारा उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स चोरी करके ले गई। और देखो वारदात का तरीका देखो, 20 पोलिंग स्टेशन जो के दूर थे, फर्क मकामात पर थे, डिफरेंट मकामात पर थे, 20 का अमला चोरी हो गया। लेकिन 14 घंटे के बाद बाजमात जो मुख्तलिफ मकामात से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उन्होंने उठाया था, 14 घंटे के बाद बाजमात सुबह 6 बजे वो सारे मुंह लटकाते हुए हाजिर हो गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, बाजमात। और जब उनको पूछा गया कि किधर से आए हो, कोई जवाब नहीं। जब कहा गया कौन लेकर गया था, कोई जवाब नहीं। जब कहा गया 14 घंटे कहां थे, कोई जवाब नहीं। जवाब एक ही था, मुंह नीचे करके नजरें मिलाए बगैर यहां से निकल जाओ। और वो वीडियो भी मैंने रिलीज की। ये नौशीन वहां सुबह 6:30 बजे भी पहरा दे रही थी। जब ये 20 अगवा शुदा अरकान
जब ये 20 अगवाशुदा अरकान सुबह अचानक 14 घंटे के बाद बाजियाब हुए, पता नहीं कहां से हुए वैसे, जब ये बाजियाब हुए तो इसने कहा, इसने तब भी उनको पकड़ लिया, इसने कहा किधर से आ रहे हो, और फिर इसने देखा कि वो ये वोट के जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं जिनको बक्से कहते हैं वो खाली पड़े थे। इसने पूछा कि इसके अंदर से वोट किधर गए, तो चुप करके कहते वो हमने थैलों में अंदर भेज दिए। और फिर मीडिया पे ये बताया गया। तो डस्का के अवाम से मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तब्दीली का जनाजा आपने 19 फरवरी के इलेक्शन पे निकाल दिया था ना, अब अगर इंशाअल्लाह ताला री इलेक्शन हुआ तो उस तब्दीली को कब्र में दफना के आना, जिंदा छोड़ के ना आना। तो धुंध बहुत थी और सिर्फ उन्हीं 20 पोलिंग स्टेशंस पे थी जिनके अफसरान अगवा हुए हैं। धुंध भी बड़ी समझदार है, धुंध भी बड़ी समझदार है, देख देख के आती है कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे आना है, कौन से पोलिंग स्टेशन पे नहीं आना। धुंध बहुत थी, धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। और ना सिर्फ ये कि धुंध में बक्सा और डस्का गुम हुआ, बल्कि पता चला कि उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के 20 ऑफिसर्स भी गुम। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रही है कि ना सिर्फ हमारा अमला गुम हुआ, बल्कि डीसीओ भी गुम, आरपीओ भी गुम, डीसी भी गुम, पुलिस भी गुम, आईजी भी गुम, चीफ सेक्रेटरी भी गुम, चीफ मिनिस्टर भी गुम, हुकूमत भी गुम। और ऐसी धुंध पड़ी 19 तारीख को कि ना सिर्फ ये उस दिन गुम हुए बल्कि अभी तक गुम है। और लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि अब मिल भी जाओ, मिल के नहीं दे रहे। और फिर अचानक क्या होता है, अचानक हाँ बिल्कुल, ये जो पब्लिक है ना ये सब जानती है। उनसे जब पूछा गया कि चलो मान लिया धुंध थी, तुम लोग धुंध में 14 घंटे में पहुंचे हो, भाई डस्का मुझे बताओ, डस्का डस्का में ही है ना, डस्का मरीख पे तो नहीं है ना, डस्का चांद पे तो नहीं है ना, डस्का खला में तो नहीं है ना। खला का पता है ना, खला में कौन होता है भाई, डस्का मरीख में तो नहीं है ना। तो चलो 2 घंटे लग जाते, 3 घंटे लग जाते, 4 घंटे लग जाते, 5 घंटे लग जाते, लेकिन 14 घंटे बाद, 2 घंटे बाद नहीं, 5 घंटे बाद नहीं, 10 घंटे बाद नहीं, 14 घंटे बाद आए। और उसके बाद जब पूछा गया कि चलो धुंध तो मान ली, 14 घंटे लग गए, साइंस ने पहली दरियाफ्त की अपनी, लेकिन क्या धुंध में मोबाइल फोन्स भी बंद हो जाते हैं? पाकिस्तान में और पंजाब में और खसूसन डस्का में अपनी तर्ज की पहली धुंध पड़ी है उस दिन 19 तारीख को, जिसमें मोबाइल फोन के सिग्नल भी बंद हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है, ये मरियम नवाज नहीं कहती, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कहती, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने सर तोड़ कोशिश की कि हम अपने ही अरकान से राब्ता कायम करें, लेकिन हमारा 14 घंटे उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। और फिर रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब से 3 बजे अचानक, ठहर जाओ भाई,
फिक्र ना करो, तुम्हारे दिल की तसल्ली के मुताबिक अभी नारे लगेंगे, तसल्ली करो। रात के 3 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब फोन पर आए और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको कहा कि भाई हमारे बंदे तो ढूंढ दो, हमारा तो अमला ही गायब हो गया है। तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब भी फोन बंद करके सो गए और उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया, धांधली में मसरूफ थे। चलो ये तो पता चलेगा अभी, लेकिन एक बात बता दूं, नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है। जिसको कहते थे, दस्का के अवाम ये बात गौर से सुनना, जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, जिसको इन्होंने 2018 में धोखे और धांधली से इलेक्शन से बाहर रखा, उसके बाद इलेक्शन से बाहर रुकने के बाद भी वो अवाम की ताकत को कंट्रोल नहीं कर सके, तो नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल में डाल दिया। जब अल्लाह ताला उसको इनके चुंगल से बचाकर ले गया, तो आज भी फायरिंग के बावजूद, पोलिंग स्लो करने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने के बावजूद, थैले चुरा कर भागने के बावजूद, इनके वजीरों मशीरों के 3-3 घंटे पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठकर ठप्पे लगाने के बावजूद, इंतजामिया को साथ मिलाने के बावजूद, पुलिस ऑफिसर्स को साथ मिलाने के बावजूद नवाज शरीफ इलेक्शन जीत गया। लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना। नवाज शरीफ ने बड़ी बातें होती थी ना, बयानिया, इनका बयानिया कभी था ही नहीं, अगर था तो बुरी तरह फेल हो गया है। और पूरे पाकिस्तान में किसका बयानिया गूंज रहा है, और वो बयानिया क्या है? शाबाश, शाबाश। इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट को, इज्जत दो वोट। वो आजकल बड़ा चल रहा है ना कि ये धुंध है, ये डस्का है, और ये अवाम, इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये है नवाज शरीफ, ये है नवाज शरीफ, ये है अवाम की ताकत, और ये है उसका बयानिया, वोट को इज्जत दो, जो सर चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ डस्का में गूंज रहा है, वजीराबाद में गूंज रहा है, बल्कि नौशेरा में भी वोट को इज्जत दो घर घर में पहुंच गया है। और मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूं। मैं माफिया के मुंह से, वोट चोर मगरमच्छों के मुंह से अपनी तीनों सीटें जीतने पर, खींच के लाने पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देती हूं। रखे हुए थे, नवाज शरीफ ने तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारा है। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं, मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहती हूं कि अब जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे, इंशाअल्लाह जल्दी हो, सी मखलूक थी
कौन से मुअक्कलात थे, किसके जिन्नात थे? क्योंकि बाकी हलकों में 340 हलकों में तो वोटर टर्नआउट 30% रहा, तो अचानक 14-20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वो वोटर टर्नआउट 90% पर क्यों पहुंच गया? कौन से मुअक्कलात ने धुंध में जो नजर आते हैं कभी कभी, कौन से मुअक्कलात ने आके वहां पर 90% वोट डाल दिया? इंसानों का काम तो नहीं हो सकता। एक तरफ आप कहते हो वहां धुंध बड़ी थी, तो धुंध में 90% अवाम कहां से निकल आई? अवाम का काम तो नहीं हो सकता, लेकिन धुंध में नजर आने वाले मुअक्कलात और जिन्नात का काम जरूर हो सकता है। तो मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि 22 करोड़ अवाम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। इस आईन ने, इस कानून ने इलेक्शन कमीशन को अवाम की राय का अमीन बनाया है, अवाम के वोट का मुहाफिज बनाया है, अवाम के वोट के तकद्दस का मुहाफिज बनाया है। इसलिए आपका फर्ज है कि इन वोट चोरों का न सिर्फ बेनकाब करें, वोट चोरी तो आपने पकड़ ली है, वो आपकी प्रेस रिलीज से हमें पता चल गई है। मैं आपसे ये डस्का के अवाम की तरफ से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि ना सिर्फ इन वोट चोरों को पकड़ें, बल्कि इनके खिलाफ FIR काटें और इनको गिरफ्तार करें। और डस्का के अंदर पूरे हलके में री इलेक्शन होना चाहिए। और री इलेक्शन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें ये तसल्ली नहीं हो जाएगी कि वोट चोरी को रोका जाएगा और इनको वोट चोरी नहीं करने दिए जाएंगे। तो आखिर में और डस्का वालों आप सब पर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है। आपने पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के वोट का इज्जत का मुकदमा लड़ना है। लड़ोगे ना? वादा? और अगर इंशाअल्लाह ताला अब डस्का के अंदर री इलेक्शन होता है तो डस्का में इनकी न सिर्फ इनकी वोट चोरी नहीं रोकनी, इनकी जमानतें भी जब्त करानी है। और ये जो हमारे कारकुन गिरफ्तार हुए, सरफराज गिल साहब, आरिफ चीमा साहब, नसरुल्लाह चीमा साहब, इरफान चीमा साहब, हाजी मंशाउल्लाह, और इनको फिलफौर रिहा किया जाए। हो गए रिहा? कुछ अभी तक बंद हैं, कुछ रिहा हो गए हैं।